अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत पुरुमीद के मेरे तमाम स्टूडेंट्स और ख़ास तौर पर उनके पेरेंट्स व आफ़ियत हैं। एक मरतबा आप सबका बेहद शुक्रगुज़ार कि आप लोगों ने इन दोनों ख़ास तौर पर बच्चों के साथ बड़ी कोशिशें की, बड़ी अरेंजमेंट्स की, उनके लिए असबाब बनाए ताकि वो तमाम तर वीडियोज़ जो हम इतनी मेहनत से आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बच्चों तक पहुंच सकें। सो माशाल्लाह आप लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, खुदा जज़ाए खैर दे और इसी तरह से इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी व सारी रहे। केमिस्ट्री क्लास प्री 9th और 9 के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर आज जो हमने चैप्टर प्रिपेयर किया है वो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और ये इसका लेक्चर 1 है। ठीक है क्लास, उम्मीद है कि जितनी भी दूसरे सब्जेक्ट्स की लेक्चर्स प्रिपेयर करके आप तक पहुंचाए जा चुके हैं वो बड़े आसान और मौजू साबित हुए होंगे। बिल्कुल उसी तरह से इंशाल्लाह ये लेक्चर भी मैंने आपके लिए बहुत आसान, बहुत सिंपल अंदाज में प्रिपेयर किया है। अगेन कोई भी क्वेश्चन हो आप बिला झिझक मुझसे पूछेंगे और मुझे लाजमन आगाह करेंगे कि ये चैप्टर आप तक किस तरह पहुंचा, कितना आसान होके पहुंचा। मूव करते हैं क्लास। सबसे पहले चूँकि चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का तस्करा है, लिहाजा सबसे पहले जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है। कहता है केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। क्या कहता है जनाब? केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाख है, यानी साइंस से निकली है जिसके अंदर हम डील करते हैं या हम पढ़ते हैं किसको? कॉम्पोजिशन को, स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टीज़ को। किसकी? मैटर की। अच्छा, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि मैटर क्या होता है। अल्लाह ताला ने इंसान की आसानी के लिए इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, चाहे वो पानी हो, खाना हो, घर हो, गाड़ी हो, एनीथिंग, कुछ भी हो जाए, इवन इंसान ख़ुद भी, तो ये तमाम तर चीज़ें क्या है क्लास? ये तमाम तर चीज़ें मैटर कहलाती हैं। फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री या साइंस की ज़बान में हम इसको यूँ कह सकते हैं कि दुनिया में हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसको मैटर कहा जाता है। इंसान का वज़न होता है ना, और इंसान जहाँ बैठता है वहाँ पर जगह भी घेर लेता है, इसलिए इंसान मैटर हो गया। पानी जो हम पीते हैं ज़ाहिर है उसका भी कुछ ना कुछ वज़न होता है और वो भी जगह घेरता है। जाहिर सी बात है, ग्लास में आप देखें पानी रखते हैं तो ग्लास में जगह घिर जाती है ना, तो पानी भी क्या हो गया? पानी भी मैटर हो गया। इस तरह से जितनी भी चीज़ें हो जाए आपकी डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, कार्स, बाइक्स, साइकिल, टॉयज़, बैट, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ कंसिडर्ड एज मैटर। अब क्या कह रहा है कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर को तो पढ़ते हैं लेकिन मैटर की कॉम्पोजिशन को पढ़ते हैं। यानी मैंने कॉम्पोजिशन वर्ड का मतलब लिखा है जिसका मतलब होता है मुरक्कब या मिलावट, यानी किस तरह बन रहा है वो। भाई इंसान है तो इंसान किस तरह से बन रहा है, ये अगर हमें पढ़ना हो तो हम किस ब्रांच में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में। एक मिसाल दे रहा हूँ कि गाड़ी है, गाड़ी किस तरह से बन रही है? लोहा, रबड़, प्लास्टिक, शीशा सब मिल रहा है ना उसके अंदर। तो अगर हमें ये चीज़ पढ़नी है तो हमें केमिस्ट्री का सहारा लेना पड़ेगा। कोई केमिकल है, जैसे तेज़ाब है, सपोज़ करें, साबुन है। साबुन क्या है? साबुन एक मैटर है, लेकिन साबुन 2-3 डिफरेंट केमिकल से मिल के बनता है जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा साबुन किस तरह से बनता है ये अगर हमें पढ़ना हो तो हमें किस ब्रांच का सहारा लेना पड़ेगा क्लास? वी विल टेक एडवांटेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है ना। फिर कहता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी बनावट और साख्त, यानी कि उसकी शक्ल कैसी है, उसका स्केलेटन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। साबुन की एक ख़ास शक्ल है। बैट यानी कि बल्ला, उसकी एक ख़ास शक्ल है। मैं बोलूँ कि भाई साबुन मुझे चाहिए लेकिन बल्ले की शक्ल का चाहिए, तो आप कहेंगे सर ये उसका स्ट्रक्चर नहीं है। लिहाजा तमाम तर चीज़ों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है ना। फिर कहता है एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ यानी खुसूसियात, यानी ज़ाहिरी खुसूसियात। अब अगर साबुन है तो हमें ये देखना होगा कि साबुन का कलर कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, वो दिखता कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है। भाई देखें ना, साबुन खाने की चीज़ तो नहीं ना। वो अलग बात है कि हर इंसान जब बच्चा होता है तो उसको कहीं ना कहीं ये शौक़ होता है कि वो साबुन गलती से ना चाहते हुए भी खा जाए। ऐसा नॉर्मली बच्चों के साथ हो रहा होता है, लेकिन ज़ाहिर है साबुन खाने की चीज़ नहीं है क्योंकि उसका टेस्ट हमारे लिए मौजू, हमारे लिए कारामद हरगिज़ नहीं है। ठीक है जनाब। लिहाजा मैटर यानी कि मादा, हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे। मैटर की कॉम्पोजिशन यानी कि मैटर किस तरह से बन रहा है, किन किन चीज़ों से मिल के बन रहा है। मैटर की बनावट यानी कि बनने के बाद उसकी शक्ल कैसी निकली है। और मैटर की ज़ाहिरी खुसूसियात यानी कि उसका कलर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, वो दिखता कैसा है,
ठीक है ना। ये तमाम तर चीज़ें जनाब साइंस की जिस ब्रांच में आती हैं उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, उम्मीद है कि मैंने बहुत आसान अंदाज में आपको केमिस्ट्री समझा दी। फिर भी मुश्किल हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर डिस्कशन। जनाब नेक्स्ट डेफिनेशन जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है उसका नाम है मैटर। हम पहले अभी कुछ देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे उसको हम मैटर का नाम देते हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ नीचे मैंने लिखी है वो है सब्सटेंस। अब देखें, जाहिर सी बात है कि आपको पता है चीज़ें मुख्तलिफ़ शक्लों में पाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में पाई जाती हैं। सब्सटेंस का मतलब होता है अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, यानी कि मैटर तो है लेकिन अपनी ओरिजिनल शक्ल में है। मैं आपको इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल दूं। भाई पानी है तो पानी एक मैटर है ना। अब चूंकि पानी मैटर है लेकिन पानी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में अगर मिल जाए कि भाई पानी जैसा पानी होता है वैसा ही मिले तो हम उसको कहेंगे सब्सटेंस। भाई ऐसा भी हो सकता है कि आपने पानी लिया और पानी में रूह अफ़ज़ा मिला दिया। अब जो शरबत बन के आपके सामने आया है वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, वो लिक्विड तो है लेकिन वो पानी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, वो ओरिजिनल शक्ल में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चीज़ें ओरिजिनल फॉर्म में होती हैं, यानी कि मैटर ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो उसको हम सब्सटेंस का नाम देते हैं। डन हो गया, आगे चलते हैं जनाब। नेक्स्ट डेफिनेशन का नाम है मिक्सचर। कहता है इट इज़ इम्प्योर मैटर। भाई ऐसा मैटर जो प्योर फॉर्म में नहीं है। बहुत अच्छी एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दी कि रूह अफ़ज़ा शरबत है, पानी भी उसके अंदर मिला हुआ है, दूसरी चीज़ें भी हैं, ज़ाहिर शुगर भी है, इसके अलावा रूह अफ़ज़ा भी शामिल है। अब वो प्योर फॉर्म का मैटर नहीं रहा, अब वो क्या बन चुका है? वो बन चुका है इम्प्योर मैटर, और हर इम्प्योर मैटर को मिक्सचर का नाम दिया जाता है। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। सिंपल से बच्चों वाले डेफिनेशन इंशाल्लाह हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर कहता है जनाब फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कहता है द प्रॉपर्टीज़ दैट आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। अभी हमने पीछे पढ़ा सब्सटेंस क्या था, किसी भी मैटर की प्योर फॉर्म। कह रहा है किसी भी मैटर की जो प्योर फॉर्म होती है उसकी जो ज़ाहिरी खुसूसियात होती हैं। पानी है तो भाई ज़ाहिर है पानी का एक टेस्ट है, पानी की एक ख़ास स्मेल है, ठीक है ना। वो अलग बात है कि उसका कलर कोई ऐसा ख़ास कलर नहीं है जिसको हम रिकग्नाइज़ कर सकें। वी कॉल इट अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है ना, या ट्रांसपेरेंट मैटर। बट चूँकि ज़ाहिर सी बात है पानी चूँकि एक मैटर है, पानी एक सब्सटेंस है, इसीलिए पानी की जो ज़ाहिरी खुसूसियात होंगी, उनका कलर, उनका टेस्ट, ज़ाहिर है उसकी स्मेल, तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम बोलेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। डन हो गया। नीचे लिखा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज़। कहता है इट डिपेंड्स अपॉन कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी किसी भी मैटर की जो कॉम्पोजिशन है। अब जाहिर सी बात है कि भाई पानी है तो सबको पता है कि पानी का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है ना। H2O का मतलब क्लास क्या हो गया? H2O का मतलब हो गया, मैं इसको आपके आसानी के लिए यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि बात मज़ीद आसान अंदाज में आप तक पहुँचे। H2O। अब आप देख सकते हैं कि जो H2O इसमें एक चीज़ ये H है, दूसरी चीज़ ये O है, ठीक है ना। अब ये H का मतलब होता है हाइड्रोजन, ज़ाहिर है ये एक अलग चीज़ है। O का मतलब होता है ऑक्सीजन, ज़ाहिर है ये अलग चीज़ है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाएँ तो ज़ाहिर है हमारे पास पानी बन जाता है। अब इनके मिलने की जो खुसूसियात हैं उसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। या जब ये पानी किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या चीज़ बनेगी, यानी दो केमिकल्स का, दो एलिमेंट्स का, दो सब्सटेंस का, दो मिक्सचर्स का, दो कंपाउंड्स का जो मिलना होता है वो डिपेंड कर रहा होता है उनकी कीमियाई खुसूसियात पर, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। डन हो गया क्लास, आगे चलते हैं। बहुत आसान बातें डिस्कस कर रहे हैं बच्चों वाली। हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है एलिमेंट और कंपाउंड। कहता है इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means। क्या कह रहा है कि एलिमेंट उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो एक ही जैसे एटम से मिलके बनते हैं। भाई अब हाइड्रोजन है ना, फिर चलें एक और आपको एग्जांपल देते हैं साथ साथ। सपोज करें कि मेरे पास हाइड्रोजन मौजूद है, एक जगह मुझे मिल गया एक H और दूसरी जगह मिल गया दूसरा H, तो ये दोनों अगर मिल जाएंगे तब भी क्या बनेगा? हमारे पास एलिमेंट ही बनेगा। क्यों एलिमेंट बनेगा? उसकी वजह यह है कि ये दोनों एक ही एटम्स हैं, ये दोनों एक जैसे एटम हैं। तो एलिमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि एलिमेंट हर उस सब्सटेंस को कहते हैं जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बन रहा होता है और उसके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं और उसको मज़ीद हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता।
अब हाइड्रोजन है, अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये हाइड्रोजन ही बनेगा, ये कोई नई चीज़ नहीं बन सकती। ठीक है ना जनाब। लिहाजा कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एक ही एटम से मिलके बन रहा है, उसका एटॉमिक नंबर एक ही है और उसको मज़ीद हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, उसको हम एलिमेंट का नाम देते हैं। डन। फिर कहता है कंपाउंड। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। भाई सिंपल सी बात है, जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल जाएं तो जो चीज़ बनती है उसको हम कंपाउंड का नाम देते हैं। कैसे? ये लें एग्जाम्पल, बहुत आसान बात, बहुत सिंपल बात। सपोज करें कि फिर वही एग्जाम्पल C जमा O2, कार्बन और ऑक्सीजन को मैंने मिला दिया तो जो चीज़ बन के आएगी बेटा वो होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन एक अलग एलिमेंट था, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट था, लेकिन जब ये मिल गए तो बन गया हमारे पास कंपाउंड। ये है कंपाउंड की डेफिनेशन कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट मिल जाएं तो जो चीज़ बनती है उसको हम कंपाउंड का नाम देते हैं। बहुत पुर उम्मीद कि मेरा ये पहला लेक्चर आपको बहुत आसान अंदाज में पहुंच गया, जो कि क्लास 9 की बेस है। आगे आपको टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी बुनियादी बातों का इल्म हो। कोई भी क्वेश्चन हो, ऑलवेज वेलकम टू डिस्कस। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नए आसान, इंटरेस्टिंग और बेहतरीन से लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।